हेलो फ्रेंड्स, फिरदौस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का इतिहास अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान का हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उसे आप पढ़ लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसके बाद हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खाली स्थान वंशों ने खाली स्थान वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। ख है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका खाली स्थान थी तो रजिया सुल्तान थी। ग है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय खाली स्थान को जाता है तो मलिक काफूर को जाता है। घ है घोड़े दागने की प्रथा खाली स्थान ने शुरू किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अंग है आगरा शहर की स्थापना खाली स्थान ने की थी तो सिकंदर लोदी ने की थी। आइए अब हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन देखते हैं। शासक और राजवंश। बलबन जो है ममलुक राजवंश से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित हैं। खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित हैं। इब्राहिम लोदी इनका पूरा नाम है, ये लोदी वंश से संबंधित हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश से संबंधित हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? उत्तर है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। दूसरा क्वेश्चन है तुर्कान ए चहलगानी क्या था? इसका दमन किसने किया? तो उत्तर है सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया जिसे चालीसा दल कहा जाता था। इसका दमन बलबन ने किया। इसे आप नोट्स कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया? उत्तर है महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कब यानी कुर्ता और कुलाह मतलब एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया। चौथा क्वेश्चन है बलबन ने राज दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की? उत्तर है बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोश नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। पांचवा क्वेश्चन है सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? उसके नाम लिखें। उत्तर है सल्तनत काल में सामान्यतः जमीन को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सा था? पहला है इक्ता जमीन, दूसरा है खालसा जमीन, तीसरा है इनाम जमीन मतलब इसको हम लोग मदद ए मास या वक्फ जमीन भी कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित क्यों किया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक कुशल और साम्राज्यवादी शासक था। इसने लगभग 2.5 दशक तक शासन किया। उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तित कर दिया। 7वां क्वेश्चन है तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी? उत्तर है
तुगलक व लोदी वंश के शासकों को झारखंड के नागवंशी राजवंश ने कड़ी टक्कर दी। 8वां क्वेश्चन है और ये आइए चर्चा का क्वेश्चन है। ये थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि आइए चर्चा करें का क्वेश्चन थोड़ा इसमें डीपली हम लोग इसका उत्तर रहता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। इसकी विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन ने इसके तहत कई नए पदों का सृजन किया, जैसे दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों एवं बाजारों पर पूर्णतः नियंत्रण रखता। दूसरा है सहना ए मंडी। इसका यह जो है बाजार का अधीक्षक होता था। यहाँ सभी व्यापारियों को इनके दफ्तर में अपने को पंजीकृत कराना पड़ता था। नेक्स्ट, बरीद प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद का काम प्रत्येक बाजार का निरीक्षण करना था। 9वां क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में कौन कौन से नए कार्य किए? उत्तर है दिल्ली सल्तनत के आरंभिक इतिहास में जो शासक सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है इल्तुतमिश। सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता था। इसने इक्तदारी व्यवस्था चलाई। इक्ता राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। 10वां क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी? उत्तर है सल्तनत काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। उसका कर्तव्य शरीयत, इसका मतलब इस्लामिक कानून को शरीयत कहा जाता है, के अनुसार न्याय का संपादन करना था। उसकी सहायता के लिए दीवान एक कज़ा यानी मुख्य न्यायाधीश होता था। कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई के लिए वह दीवान ए मजालिम के न्यायालय में बैठता था। यह अदालत सप्ताह में 2 बार लगती थी और मुख्य काजी उसकी सहायता करता था। आज के लिए होमवर्क है खिज्र खां किस वंश से संबंधित थे? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।